पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमें देखने वाले तमाम नाजरीन और क़ारीन को अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त जो मैं आपसे स्टोरी कर रहा हूँ, डीजी SBCA इसाक खोड़ो ने जो सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं उनके कहने पर, उनकी हिदायत पर जो अफसरान करप्ट थे उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई शुरू कर दी। अच्छा, मैं आपको इस मौके पर यह भी बताऊं कि बाज़ जो जाली सहाफ़ी हैं, नाम नहाद सहाफ़ी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई होगी और उनके ख़िलाफ़ भी घेरा तंग किया जा रहा है। इसके अलावा जो NGOs हैं जो बज़ाहिर जो है वो सिर्फ लैंड ग्रैबर हैं, बहुत सारी जगहों पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रही होती है उसकी सरपरस्ती कर रहे होते हैं और वहाँ से पैसे ले रहे होते हैं। हमें ज़राइर ने बताया है कि बाज़ NGOs जो हैं, जिन्होंने NGOs बनाई हुई हैं, वो सिर्फ ब्लैकमेल करती हैं SBCA के अफसरान को और जो है वो छतें डलवाते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। वहाँ से बाज़ जो सहाफ़ी हैं, जाली सहाफ़ी जो हैं, नाम नहाद सहाफ़ी जो हैं, उन्होंने और NGOs इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। इस सिलसिले में भी जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं कि कौन कौन यहाँ से पैसे लेता रहा है, कौन कौन इस सिस्टम का हिस्सा था। सिस्टम के ख़िलाफ़ तो क्रैकडाउन होना ही होना है। DIG जो एडिशनल IG कराची को DG SBCA इसाक खोड़ो ने ख़त लिखा है खादिम हुसैन रिंद साहब को कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। अब आप ये देख लें कि जब DG कराची पुलिस चीफ़ को ख़त लिख रहा है तो उसमें सारे मवाद और सारा जो है ना डाटा भी उन्हें फ़राहम किया गया होगा कि ये लोग करप्शन में मुलव्वस हैं। अच्छा, DG SBCA ने तो वैसे डंडा ही उठाया हुआ है, बहुत सारी जो है वो तब्दीलियाँ कर दी हैं। घर बैठे हुए जो लोग थे, जो आराम से जो है वो घर पे बैठे हुए थे, शहजाद आराई एंड कंपनी ने उनको बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ था, क्योंकि वो जो है वो ईमानदार लोग थे। तो शहजाद आराई के साथ तो ईमानदारी का लफ्ज़ ही नहीं चल सकता। तो जितने करप्ट लोग थे उन्होंने उसको जो है ना वो साथ साथ लगाया हुआ था। अब जो इंक्वायरी हो रही है कितने बड़े पैमाने पर हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। DG SBCA ने गुज़श्ता रोज़ जो है अपने 3 जो अफसरान हैं उनको सिर्फ इस बुनियाद पर मुअत्तल किया है, तहकीकात की गई है कि उन्होंने हॉक्स बे टर्टल बीच पर जो है एक हट है, हट नंबर 83, इसको बनवाने में और इस पे जो है वो तामीरात गैर कानूनी करवाने में उन्होंने किरदार अदा किया और उससे उसके मालिक से पैसे लिए। अब आप ये देखें कि रिश्वत का बाज़ार कहाँ तक, साहिल समंदर को भी ये SBCA वाले जो है वो प्रगांदा कर रहे हैं और वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। इनको पकड़ने की तो, इनको पाबंद सलासल करने की तो बेहद ज़रूरत है। जो लोग भी जो है वो करप्शन में मुलव्वस पाए जाएँ और जो लोग रिश्वतखोरी में मुलव्वस पाए जाएँ उनको जो है वो पाबंद सलासल किया जाना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ FIRs होनी चाहिए, तब जाके इन्हें जो है होश आएगा। अच्छा, मैं बताऊं कि DG SBCA ने जिन लोगों को जो मुअत्तल किया है इस केस में, जो हट नंबर 83 की जो हॉक्स बे टर्टल बीच की जो इन्होंने करवाई है, गैर कानूनी वहाँ कंस्ट्रक्शन हुई है, उसको भी मिसमार किया। बिल्डिंग इंस्पेक्टर हफीज़ुल्लाह अब्बासी, ये जो है केमाली टाउन के हैं, डिस्ट्रिक्ट केमाली टाउन के, इनको जो है BS 14 ग्रेड के हैं हफीज़ुल्लाह अब्बासी साहब, इनको मुअत्तल किया गया है फौरी तौर पर। AD इंजीनियर आमिर कमाल जाफरी, इनको मुअत्तल किया गया है और इसके साथ साथ इंजीनियर इमदाद अली उनड़, ये जो हैं वो BS 16 हैं, ग्रेड 16 के अफसर हैं, SBI हैं और इंस्पेक्टर हैं 14 ग्रेड या 16 ग्रेड के, इनको भी मुअत्तल किया गया है। तो इस तरह से 3 जो है अफसरान को फौरी तौर पर ओहदों से हटा दिया गया है, जिनमें शामिल हैं इंस्पेक्टर हफीज़ुल्लाह अब्बासी, इंजीनियर आमिर कमाल जाफरी और इमदाद अली उनड़, ये 14 ग्रेड के हैं। इन तीनों को जो है वो लाइन हाजिर कर दिया गया है। इनको फौरी तौर पर जो है रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। लाइन में ज़ाहिर है जो इनका पुलिस की तो लाइन होती है, इनका जो ऑफिस होता है DG ऑफिस, वहाँ पर अब ये देखें कि इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको कि SBCA के करप्ट अफसरान, जिसमें शहजाद आराई एंड कंपनी पूरी शामिल है, वो जो है वो शहर में निकल रहे हैं और जो डिमोलिश स्टाफ की गाड़ियाँ वो लेके निकल रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो लोग निकले हैं इसमें, उनमें जो लोग जो है वो पहुंच रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। देखिए, मैंने आपको बताया इमदाद अली उनड़ और समीउल्लाह शेख उर्फ डांसर शामिल हैं। इसके अलावा DD अब्दुल सज्जाद ख़ान, ये भी जो है वो इंतहाई करप्ट अफसर हैं माने जाते हैं। ज़राए का कहना ये है कि इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया। इस पर तहकीकात की, वफाकी तहकीकाती इदारों को इस पर तहकीकात की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है वो AD और सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं आसिफ शेख साहब, हैं तो सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, लेकिन
शहजाद आराई एंड कंपनी ने उनको जो है असिस्टेंट डायरेक्टर का ओहदा दिया हुआ था, वो ओहदे बांटता था, अपने आप को भी उसने ओहदा लिया हुआ था कि नेक्स्ट टू डीजीओ। और ये देखें, ये इन्होंने आसिफ शेख को भी, जो कि सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, इसको असिस्टेंट डायरेक्टर लगाया हुआ था। इसके ख़िलाफ़ भी, इनके ख़िलाफ़ भी जो तहकीकात हो रही हैं। इसके अलावा जो 2 एडीज़ हैं, ये है राशिद नारेजो साहब, ये भी, इनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात शुरू हो गई हैं। इसके अलावा एडी शहजाद खान खोकर, इनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात हो रही हैं। तो तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। अब आप ये देखें इनकी गिरफ़्तारियाँ कब होती हैं। इससे पहले जो एक मुकदमा हुआ था, इसमें 3-4 जो काला समेत 3-4 जो है उनके अफसरान जो वो तो जेल में है। इसके अलावा जो है अब भी तहकीकात जो है वो जारी है। बहुत बड़े पैमाने पर तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि देखें जिस तरह से ये एक्टिव हैं, मुझे लगता है कि कराची में कोई अच्छे दिन भी आने वाले हैं। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।